विद्यार्थी जी, आप सभी के यूट्यूब चैनल महाकाल भगवती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हेलो विद्यार्थी, हेलो बच्चों। यूट्यूब चैनल महाकाल भगवती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जा रहे हैं पढ़ने बायोलॉजी। क्या? बायोलॉजी 10th क्लास का, क्लास 10 चैप्टर 6 है जर्नल। चैप्टर 6 का जर्नल रिप्रोडक्शन। जर्नल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। आगे पढ़ने जा रहे हैं अपखंडन। मुकुलन हम सब पढ़ लिए थे। मुकुलन क्या है? मुकुलन हम सब पढ़ लिए थे। मुकुलन क्या है? मुकुलन एक प्रकार का क्या है? अलैंगिक जनन है। मुकुलन एक प्रकार का क्या है? अलैंगिक जनन है। जो जनन के शरीर से कलिका फूटने या प्रबंधन निकलने के फलस्वरूप संपन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? मुकुलन। जैसे में हो गया क्या? ये सीट हो गया, ये सीट। जैसे में क्या हो गया? ये सीट हो गया, ये सीट, यह सीट हो गया। ये सीट हो गया। चलिए अब अपखंडन पढ़ने जा रहे हैं। अपखंडन क्या है? अपखंडन क्या है? अपखंडन क्या है? अपखंडन क्या है? तो इस प्रकार के जनन में जीवों का शरीर किसी कारण से दो या दो से अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है। क्या होता है? इस प्रकार के जनन में जीवों का शरीर किसी कारण से दो या दो से अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है तथा प्रत्येक खंड अपने खोए हुए, क्या कर रहा है? प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भागों का विकास कर, प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भागों का विकास कर पूर्ण विकसित नए जीवों में परिवर्तित हो जाता है। यानी पूरा जीव क्या हो जाता है? विकास कर पूर्ण विकसित नए जीव में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। जैसे में क्या है? स्पाइरोगोरा। क्या है? स्पाइरोगोरा है। जैसे में क्या है? स्पाइरोगोरा, प्लेनेरिया आदि में जनन कौन जनन रहता है? अपखंडन रहता है। अपखंडन जनन रहता है। और इसी में अपखंडन विधि होता है। इसमें अपखंडन विधि से होता है। देखिए कह रहा है, एक है किसी कारण जनन में जीवों का शरीर किसी कारण से दो या दो से अधिक, देखिए एक है दो या दो से अधिक टुकड़ों में, एक है दो से, यह टुकड़ा हो गया, दो या दो से अधिक टुकड़ों में क्या होता है? खंडित हो जाता है तथा प्रत्येक खंड में अपने खोए हुए भागों का क्या करता है? अपने खोए हुए भागों का विकास कर पूर्ण विकसित नए जीवों में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। जैसे में क्या है? देखिए एक से ही विखंडन, फिर यह हो गया, फिर ये है, यहाँ से ये
जैसे में क्या है, प्लेनेरिया है, जैसे में प्लेनेरिया, स्पाइरोगोरा, इसमें कौन जनन रहता है, अपखंडन जनन रहता है, अपखंडन जनन रहता है। देखिए अब 4 पढ़ने जा रहे हैं, क्या 4 में क्या है, बीजाणु, बीजाणु जनन, बीजाणु जनन, 4 में क्या है, बीजाणु जनन, इसको बीजाणु जनन, बीजाणु जनन, बीजाणु जनन, बीजाणु जनन। इस प्रकार के जनन में, इस प्रकार के जनन में सामान्यतः सूक्ष्म, सामान्यतः सूक्ष्म, सामान्यतः सूक्ष्म, सूक्ष्म थैली जैसी बीजाणु, सूक्ष्म थैली जैसी बीजाणु का निर्माण होता है। बीजाणु क्या पढ़ेंगे, बीजाणु, बीजाणु, बीजाणु जनन। इस प्रकार के जनन में, इस प्रकार के जनन में सामान्यतः सूक्ष्म थैली जैसी, सूक्ष्म थैली जैसी बीजाणु धनिया, बीजाणु धानियों, बीजाणु धानियों का, बीजाणु धानियों का निर्माण होता है, बीजाणु धानियों का निर्माण होता है हवा के द्वारा, हवा के द्वारा इनका, हवा के द्वारा इनका परिकीर्णन दूर दूर, दूर दूर, परिकीर्णन दूर दूर तथा क्या करा है, इस प्रकार के जनन, इस प्रकार के जनन में सामान्यतः सूक्ष्म थैली जैसी बीजाणु धानियों, धानियों का निर्माण होता है हवा के द्वारा इनका परिकीर्णन दूर दूर, दूर दूर तक होता है। हवा के द्वारा क्या होता है, परिकीर्णन इसका दूर दूर तक जाता है, होता है। अनुकूलन, अनुकूलन जगह मिलने पर, अनुकूलन जगह मिलने पर बीजाणु, बीजाणु अंकुरित होते हैं। क्या होते हैं, बीजाणु अंकुरित होते हैं, बीजाणु अंकुरित होते हैं, अंकुरित होते हैं, अंकुरित होते हैं तथा उनके, तथा उनके भीतर, तथा उनके भीतर, तथा उनके भीतर कोशिकीय, तथा उनके भीतर कोशिकीय रचनाएं बाहर निकल कर वृद्धि करने लगती है। देखिए तथा उनके ऊपर क्या होता है, ये कोशिकाएं निकल जाता है, कोशिकाएं निकल कर क्या करने लगता है, वृद्धि करने लगता है, वृद्धि करने लगता है, लगती है। या जब, जब ये विकसित, जब ये विकसित होकर, जब ये विकसित होकर परिपक्व, परिपक्व हो जाती है, परिपक्व हो जाती है तो इनमें, तो इनमें पुनः जनन, पुनः जनन करने की क्षमता पैदा, पैदा हो जाता है, पैदा, पैदा हो जाती है, पैदा हो जाती है। जैसे में क्या है, एस राइजोप्स, क्या है, राइजोप्स में कौन सा जनन होता है, बीजाणु जनन होता है, कौन सा जनन होता है, बीजाणु जनन होता है। जैसे में देखिए फिर से, इस प्रकार के जनन में, इस प्रकार के जनन में सामान्यतः सूक्ष्म थैली जैसी, सूक्ष्म थैली जैसी क्या है, सूक्ष्म थैली जैसे बीजाणु धानियों, बीजाणु धानियों बीजाणु धानियों, देखिए ये क्या है, बीजाणु धानियों हो गया, बीजाणु धानियों, बीजाणु धानियों हो गया का निर्माण होता है हवा के द्वारा। इसका परिकीर्णन क्या होता है, दूर दूर तक जाता है। देखिए हवा के द्वारा इसका परिकीर्णन दूर दूर तक जाता है। अनुकूलन जगह मिलने पर, माने खुला जगह मिलने पर बीजाणु अंकुरित होते हैं। क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं, अंकुरित होने लगते हैं, अंकुरित होने लगते हैं।
तथा उनके भीतर की कोशिकीय कोशिकीय रचनाएं बाहर निकलने की उनके 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 भीतर की कोशिकीय के नहीं बाहर निकलने लगता है, बाहर निकलने लगता है और निकल कर क्या करने लगता है, वृद्धि करने लगता है। आगे जब ये विकसित होकर परिपक्व हो जाते हैं तब इनमें पुनः जनन करने की पैदा की क्षमता क्या रहता है, बढ़ जाती है, पैदा हो जाता है। जैसे में क्या है, जैसे में राइजोप्स में बीजाणु जनन होता है। आगे पढ़ने जा रहे हैं पौधों में कायिक प्रबंधन। क्या है, पौधों में कायिक प्रबंधन। पौधों में कायिक प्रबंधन जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कोई कायिक या वर्दी भाग जैसे क्या हो गया, जड़, तना, पत्ता आदि उसमें विलग और परिवर्धित होकर नए पौधे का निर्माण करता है। उसे क्या कहते हैं, नए पौधे का निर्माण करता है, उसे कायिक प्रबंधन कहते हैं। देखिए ये आलू, इसमें ये क्या है, आँख है। हाँ, इसमें नए पौधे का विकास होने वाला, नए पौधे का विकास। ये क्या है, अंकुरित, ये अंकुरित कलिका है, ये अंकुरित कलिका है। एक आलू के लेकर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले। कुछ टुकड़ों में आंखें गुड्डे जैसी रचनाएं होगी एवं कुछ बिना आंखें वाली होगी और इन टुकड़ों को क्या करना है, एक ट्रे में अवस्थित कर देंगे तो क्या हो जाएगा, भीगे रुई के ऊपर रख दे। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि जिन टुकड़ों में आंखें यानी कलिका है उसमें जड़, तना एवं पत्तियों निकल कर शुरू होने लगता है, जबकि बिना आंखें वाली टुकड़ों में ऐसी रचनाएं नहीं मिलती है। बिना आंखें वाली टुकड़ों में क्या होता है, ऐसी रचनाएं नहीं मिलती है, टुकड़ा नहीं मिलती है, नए पौधे नहीं उगते हैं। अब पढ़ने जा रहे हैं क्या, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन पढ़ने जा रहे हैं। लैंगिक जनन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन क्या है, जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन।
अब क्या है, लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर जीवों को 2 वर्गों में बांटा गया है। लिंग के आधार पर जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है। एक में क्या है, एक लिंगी, एक लिंगी, और 2 में क्या है, द्विलिंगी। एक में क्या है, एक लिंगी, और 2 में क्या है, द्विलिंगी। एक लिंगी किसे कहते हैं, वे जीव जिनमें, वे जीव जिनमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाया जाता है। एक लिंगी किसे कहते हैं, नर और मादा, वे जीव जिसमें नर और मादा एक लिंगी अलग अलग जीवों में पाया जाता है उसे एक लिंगी कहते हैं। एक लिंगी कहते हैं। जैसे में क्या हो गया, पपीता हो गया, जैसे में क्या हो गया, जैसे में क्या हो गया, पपीता, जैसे में क्या हो गया, पपीता हो गया, पपीता हो गया, तरबूज हो गया, तरबूज हो गया, मनुष्य हो गया, मनुष्य हो गया, घोड़ा हो गया, घोड़ा हो गया, बंदर हो गया, बंदर, कबूतर भी हो गया, कबूतर आदि। एक लिंगी क्या है, एक लिंगी वे जीव जिनमें नर और मादा एक लिंग, नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाया जाता है। उसे क्या कहते हैं, एक लिंगी कहते हैं। जैसे में क्या है, कौन कौन में रहता है, पपीता, तरबूज, मनुष्य, घोड़ा, बंदर, कबूतर आदि हो गया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। एक लिंगी क्या है, वे जीव जिनमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं उसे एक लिंगी कहते हैं। जैसे में पपीता हो गया, तरबूज हो गया, मनुष्य हो गया, घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, बंदर हो गया, कबूतर हो गया आदि। अब क्या पढ़ेंगे, द्विलिंगी। अब क्या पढ़ेंगे, द्विलिंगी। अब क्या हो जाएगा, द्विलिंगी। क्या पढ़ेंगे आप, द्विलिंगी।
वे जीव जिनमें वे जीव जिनमें नर और मादा लिंग एक ही विष्ट में होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे द्विलिंगी कहा जाता है। द्विलिंगी कहा जाता है। द्विलिंगी कहा जाता है। जैसे में क्या होगा? जैसे में क्या हो गया? जैसे में हो गया केचुआ, सरसों, केचुआ, हाइड्रा आदि में कौन सा जनन पाया जाता है? तो द्विलिंगी जनन पाया जाता है। कौन सा जनन? द्विलिंगी जनन किसे कहते हैं? वे जीव जिनमें नर और मादा लिंग एक ही विष्ट में होता है उसे एक लिंगी कहा जाता है। जैसे में सरसों हो गया, केचुआ हो गया, हाइड्रा हो गया। केचुआ का लोअर हो जाता है। आप क्या पढ़ेंगे? पुष्पी पौधों में अब क्या पढ़ेंगे? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन क्या है? लैंगिक जनन के लिए पुष्पी पौधों में फूल ही वास्तविक जनन भाग है।
वास्तविक जनन भाग, वास्तविक जनन भाग है, वास्तविक जनन भाग है, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक जनन भाग है पौधों, पौधों पौधों के पुष्पी, पौधों के पुष्पी या पुष्पों, पुष्पों 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 में पुष्पों में पुष्पों में पुष्पों में ही जनन, पुष्पों में ही जनन अंग उपस्थित, जनन अंग उपस्थित, जनन अंग उपस्थित, जनन अंग उपस्थित, उपस्थित, जनन अंग, जनन अंग उपस्थित, 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 उपस्थित होता है, होता है। देखिए पौधों में लैंगिक जनन है, पौधों में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन के लिए पुष्पी पौधों में फूल ही वास्तविक जनन है। पुष्पी पौधों में क्या होता है? फूल ही वास्तविक जनन होता है, भाग होता है। पौधों में पुष्पों में ही जनन अंग उपस्थित होता है। पौधों में क्या होता है? पुष्पों में ही जनन अंग उपस्थित होता है।